राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा 2025 का पहली पारी समाप्त हो चुकी है। मैं खड़ा हूं हाल फिलहाल शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल अभय पारीक राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में। देख सकते हैं परीक्षार्थी जो अभ्यर्थी हैं वो यहां पे पहुंचे हैं, एग्ज़ाम देके बाहर निकल रहे हैं। और तमाम जो पूर्व में सुबह दिखाया था हमने, तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनके तमाम जो जाँच है वो की गई थी। 3 लेयर की यहाँ पे जाँच है, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे प्रशासन द्वारा। और मैं उधर भी दिखाना चाहूँगा एक बार। देखिए यहाँ पे तमाम जो पुलिसकर्मी है वो भी यहाँ पे खड़े हैं, बाकायदा पूरा ज़ाब्ता यहाँ पे मौजूद है। किसी भी तरह की कोताही कोई भी तरह की भर्ती नहीं आएगी, ऐसा इनका मानना है। देखिए यहाँ पे अभ्यर्थी हैं वो लगातार बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सीधे गांधीनगर सरकारी स्कूल से। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे है कि क्या कुछ रहा पेपर में, प्रश्न पत्र में, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे एक बार। मैडम क्या कैसा रहा पेपर, कैसा क्या रहा? पेपर ठीक था थोड़ा, लेकिन मैथ्स वगैरह टफ थी। और जैसे जो ज्योग्राफी का पैटर्न था वो भी थोड़ा पिछली बार से चेंज था। अभी क्या क्या दिक्कतें सामने आई आपको? अंदर कोई सुविधाओं का टोटा हुआ, कोई दिक्कत विशेष? नहीं, सुविधाओं की तो कोई वैसे दिक्कत नहीं थी, अच्छी सुविधाएं थी। इस बार सरकार ने कुछ एक्स्ट्रा जांच के मायने तय किए थे, मापदंड तय किए थे, जैसे मेहंदी लगाना, आपके तमाम जो आभूषण हैं उन पर रोक लगाई थी। क्या मानते हैं? हाँ, ये चीज़ें तो शुरू से चली आ रही हैं, लेकिन इस बार जांच का थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया। जैसे कि बायोमेट्रिक वाला सिस्टम जो किया था वो ज़्यादा कर दिया है। अच्छा लगा आपको? हाँ ठीक है, उससे ये धांधली तो इससे बचेगी ही। लगता है अभी आपको शायद निकल जाएंगे, बन जाएंगे पटवारी अभी? वो तो देखो सर, पेपर के ऊपर डिपेंड करता है अभी क्या होता है। देखिए यहाँ पे अभ्यर्थी है, महिला अभ्यर्थी है, वो लगातार दावे कर रही है कि अब यहाँ का स्थिति जो है, पेपर थोड़ा ठप हुआ है, ज्योग्राफी भी थोड़ा ठप हुआ है। लेकिन परीक्षार्थियों की माने तो परीक्षार्थी की सुविधाएं जो हैं वो चरम पे थी। एक यहाँ पे देखिए तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो निकलते नज़र आ रहे हैं। और मेरे साथ कुछ और भी जुड़ चुके हैं जो यहाँ से। क्या नाम आपका? ईश्वर, कहाँ से पहुँचे हो आप? सिरोही से, नीम का थाना से। ठीक है, क्यों यहाँ पे क्या एग्ज़ाम, किस एग्जाम थी पटवारी। कैसा क्या रहा पेपर आपका? ठीक रहा, एवरेज रहा, बढ़िया रहा। कौन से कोई सब्जेक्ट टिपिकल आया, टफ आया, कोई ऐसा? ठीक है, सब सुविधाओं की बात करें तो अंदर पूरी सुविधा थी, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। तो देखिए तमाम अभ्यर्थी मेरे साथ और भी जुड़ चुके हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम रविकांत शर्मा है। कहाँ से पहुँचे हुए? मैं सेवापुरा आमेर से आया हूँ। ठीक है, कैसी क्या व्यवस्था थी अंदर? पेपर कैसा रहा आपका? अंदर की व्यवस्था अच्छी थी, पेपर भी अच्छा रहा। अब तो बोर्ड से यही निवेदन है कि जो सेकंड पारी में नॉर्मलाइजेशन करते हैं कृपया उससे बचाएं, क्योंकि मैं नॉर्मलाइजेशन के कारण एक बार रह चुका हूँ। अभी पशु परिचर की भर्ती हुई थी, उसमें मेरे बहुत अच्छे मार्क्स थे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन करके 11 से 12 नंबर मेरे कम कर दिए थे। क्या है नॉर्मलाइजेशन, बता दें दर्शकों को। हाँ, मैं बता देता हूँ। नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, जैसे अलग अलग पारियों में एग्जाम होते हैं, तो उस एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया बोर्ड द्वारा अपनाई जाती है। उसमें क्या होता है, जिस बोर्ड जिससे कि किसी पारी में विद्यार्थियों के जितने अंक आते हैं ना, उस हिसाब से नंबर कम ज़्यादा कर देते हैं। जैसे किसी पारी में एवरेज आ रहा है 92 का, किसी में जा रहा है 89 का, तो उस 89 वालों का बढ़ा दिया जाता है, 92 वालों के नंबर कम कर दिए जाते हैं। इस तरीके से की जाती है। ये तरीका बहुत ही गलत है, जिसका नुकसान बहुत ज़्यादा उठाना पड़ा है, और पिछले 3-4 भर्तियों में उठाया है। बाकी उम्मीद ऐसा भी हो कि पेपर लीक नहीं हो, ताकि जो योग्य हैं। पेपर तो लीक नहीं होगा, क्योंकि इस बार जो शिक्षा के मापदंड है वो तरीके से किए गए हैं। यहाँ तक कि आपको प्रश्न पत्र भी जाने की अनुमति नहीं दी गई है। तो प्रश्न पत्र प्रथम पारी को अनुमति नहीं है, द्वितीय पारी को अनुमति दी है, जहाँ तक मुझे पता है। बाकी आप जहाँ तक राजस्थान के विद्यार्थियों का विश्वास टूट चुका है पेपर लीक को लेके, लेकिन जब से भजन लाल जी की सरकार आई है तब से ऐसा सुनने में नहीं आया कि वो पेपर लीक हुआ है। और यही उम्मीद है कि लीक नहीं हुआ हो और हमें न्याय मिले, और जो ईमानदार और योग्य अभ्यर्थी है उसी का चयन हो। तो अभी लगता है आप पटवारी बन जाएंगे? उम्मीद पूरी है सर। और क्योंकि मैं ये मेरा तीसरा पटवारी एग्ज़ाम है। मैं इससे पहले भी 2016 में भी दे चुका, और इससे पहले वाला दे चुका। मतलब 10 साल हो गए। 10 साल में मैंने तीसरा पटवार का एग्ज़ाम दिया है, और पिछली दोनों बार में मामूली अंकों से रहा हूँ, और ये तीसरा एग्ज़ाम है, और उम्मीद है कि इस बार मैं पटवारी बनी जाऊँगा। देखिए जोश और खरोश जो चेहरे पे साफ झलक रहा है कि अब इनको उम्मीद है कि तीसरी बार एग्ज़ाम फाइट कर रहे हैं पटवारी की। और इनका साफ साफ कहना है कि अब शायद कहीं ना कहीं मेरा जो नंबर है वो आ जाना है, हो जाना है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो निकल चुके हैं बाहर, और सेकंड पारी यानी जो 3 बजे से 6 बजे तक चलेगी उसकी शुरुआत भी यहाँ पे हो चुकी है। मैंने सुबह भी दिखाया था कि गेट 1 घंटे पूर्व यानी 9 बजे एग्ज़ाम थी, लेकिन 8 बजे गेट बंद कर दिया गया था। और अब जो एग्ज़ाम होनी है द्वितीय पारी में, उस पारी को लेकर कहीं ना कहीं 3 बजे से एग्ज़ाम है और 2 बजे गेट बंद कर दिया जाएगा। सबसे खास बात यहाँ पे ये रहने वाली है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन जो किया गया है उसमें 6,78,639 अभ्यर्थी हैं प्रदेश भर के, वो यहाँ पे बैठेंगे और एग्ज़ाम देंगे। सबसे खास बात यह है कि 176 जो परीक्षा केंद्र है वो यहाँ पे जयपुर में बनाए गए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरती गई है। तमाम ज़ाब्ता जो है, पुलिस ज़ाब्ता, वो यहाँ पे मौजूद किया गया है, ज़ाब्ता लगाया गया है। बात करें
सुरक्षा की दृष्टि से, जांच की दृष्टि से किसी भी अभ्यर्थी को 3 लेयर से अंदर जाने दिया जाता है। 3 लेयर की जांच है, उसके बाद ही अंदर जाने दिया जाता है। और सबसे खास बात यह है कि मेटल डिटेक्टर जो है पिछले साल शुरू किया गया था, वो भी इस बार दोहराया गया है। मेहंदी तक की यहाँ पे रोक लगा दी गई है, जींस पहनने पे रोक लगा दी गई है। हालांकि कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिन पे, जैसे पगड़ी है और मंगलसूत्र है, इन पे रोक नहीं है, लेकिन अन्य जो आभूषण है महिलाओं के, उन पे भी रोक लगाई गई है। तो ये कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध होगा, ये कारगर देखने वाली बात होगी, कारगर सिद्ध होता है कि नहीं होता। लेकिन हाल फिलहाल की स्थिति ये है कि अब कहीं ना कहीं उम्मीद है अभ्यर्थियों में, परीक्षार्थियों में वो जग चुकी है कि कहीं ना कहीं अब जो बदलाव की सरकार है उसमें कहीं ना कहीं ये पेपर लीक की घटनाएं जो हैं आए दिन जो होती रहती हैं वो नहीं होंगी। इस बार का पेपर जो है पटवार भर्ती परीक्षा का, वो कहीं ना कहीं सक्सेस होगा। अब सहयोग देखने वाली बात ये होगी कि किस प्रकार से ये पेपर जो है वो आगे बढ़ पाता है। द्वितीय पारी की शुरुआत हो चुकी है और 3 से 6 बजे तक द्वितीय पारी होगी और 6,78,639 अभ्यर्थी है तमाम प्रदेश भर में पटवारी की एग्जाम देंगे। सहयोग कैमरा पर्सन भानु प्रताप के साथ संदीप अग्रवाल, द खटक, जयपुर।